हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉग सी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिसेस ऑफ प्लूरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लूरा सरफेस मार्किंग को तो प्लूरा बताया था, यानी कि पैराइटल और विसरल का सरफेस मार्किंग बताया था। तो जिस चीज़ ने नहीं देखी जाके देख लो। अब शुरू करते हैं हम लोग रिसेस ऑफ प्लूरा। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मुझे कमेंट्स में बताओ मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। सो देयर आर 2 रिसेसेस ऑफ पैराइटल प्लूरा। आपको पता है पैराइटल प्लूरा के पास कितनी रिसेस होती है? 2 रिसेस होती है। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? रिजर्व स्पेस की तरह लंग्स के लिए, ताकि वो एक्सपेंड कर सके ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है बेटा? उस दौरान क्या होता है जब हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, एक रिजर्व स्पेस आता है जहाँ पे लंग्स हमारा एक्सपैंड कर जाता है। लंग्स हमारा क्या कर जाता है बेटा? एक्सपैंड कर जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेस ऑफ प्लूरा। सो देयर आर 2 रिसेस ऑफ द पैराइटल प्लूरा विच एक्ट्स मतलब एज द रिजर्व स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। नाउ वो 2 रिसेस के नाम क्या है? एक है बेटा कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस, एक है बेटा कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। अब कोस्टो मीडियास्टाइनल है तो कोस्टल और मीडियास्टाइनम से बना है, ये कोस्टल और डायफ्राम से बना है। एक एक करके डिस्कस करें डिटेल में। कोस्टो मीडियास्टाइनल कहाँ पे लाई करेगा बेटा? एंटीरियर बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। एंटीरियर में मतलब आगे की तरफ, लेकिन कहाँ पे? स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड। इसके बिहाइंड स्टर्नम के और कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड यानी कि पीछे हमें क्या मिलेगा? बिहाइंड द स्टर्नम एंड द कोस्टल कार्टिलेज हमें कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस मिलता है। यहाँ पे कोस्टल और मीडियास्टाइनल पूरा होगा, क्या हो जाएगा? किसके बीच में? किसके बीच में होगा कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस? कोस्टल और मीडियास्टाइनल प्लूरा के बीच में होगा। कोस्टल एंड मीडियास्टाइनल प्लूरा के बीच में हमें क्या मिलेगा? कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस मिलेगा। ये हमारे पास किसके साथ रिलेशन में हुआ? पर्टिकुलरली कार्डियक नोच ऑफ द लेफ्ट लंग। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस है, ये मेरे पास लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग के ये देखो, ये मेरे पास कार्डियक नोच है। तो कार्डियक नोच ये वाली, ये क्या होगी बेटा? कार्डियक नोच होगी। ठीक है, सो कार्डियक नोच ऑफ द लेफ्ट लंग के साथ ये पर्टिकुलरली रिलेशन में है। फिर क्या है, ये किससे फिल्ड होता है बेटा? एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग्स से इवन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। मान लो ब्रीदिंग मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं है, बट क्वाइट ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा मेरे पास? एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो आगे वाला मार्जिन है ना, उससे ये फिल्डअप हो जाएगा। ये किसमें ऑब्वियस होगा? जहाँ पे कार्डियक नोच ऑफ लंग प्रेजेंट होगा। ये जहाँ पे कार्डियक नोच ऑफ लंग प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये वाला ऑब्वियस होगा। और वो भी किसमें प्रेजेंट है बेटा? कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस के अंदर हमारे पास कार्डियक नोच ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। पहले हम लोग कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस के बारे में बात करते हैं, फिर एंड में पूरा इकट्ठा रिवाइज करेंगे रिसेस ऑफ प्लूरा। सो कोस्टो मीडियास्टाइनल हमारे पास कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस जो है, डायफ्राम में कहाँ होता है? इंफीरियरली लाई करेगा। तो ये कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस इंफीरियरली लाई करती है किसके बीच में? कोस्टल और डायफ्रामेटिक प्लूरा के। इंफीरियरली लाई करेगी किसके बीच में? कोस्टल और डायफ्रामेटिक प्लूरा के। वर्टिकली कितने सेंटीमीटर होगा बेटा? ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, वर्टिकली कितने सेंटीमीटर का होगा? ये देखो, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस है बेटा। ठीक है, ये किसके बीच में है? कोस्टल और डायफ्रामेटिक प्लूरे के बीच में। वर्टिकली ये 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर मैं वर्टिकली बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर होगा। एंड एक्सटेंड कर जाएगा 8th से 10th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। कहाँ से एक्सटेंड करेगा? 8th से 10th रिब, 8th रिब से 10th रिब, वो भी किसमें? मिड एक्सिलरी लाइन में। 8th से 10th रिब, वो भी किसमें? मिड एक्सिलरी लाइन में। ये फील्ड होता है लंग्स से। लंग्स एक्सपैंड करता है इनटू रिसेसेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग हमारा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो दिस रिसेस किसमें ऑब्वियस होगी? जहाँ पे हमारे पास एक्सपीरेशन, सिर्फ
एक्सपीरेशन के अंदर ये प्रोसेस होगी, जिसमें जहाँ पे हमारे पास हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरेशन